है? हालेलुया। हम क्या है? क्या है? हम सहायक है। प्रेज द लॉर्ड। और सहायक का काम क्या होता है? क्या होता है बहनें? मदद करना। हालेलुया। और मैं सोचती हूँ कि गुजरात की बहनें बहुत मददगार है। हालेलुया। मददगार क्यों ना बने? क्योंकि परमेश्वर ने सहायक के रूप में हमें बनाया। हालेलुया। हम क्या हैं? सहायक हैं। एक आदम को बनाकर अकेला नहीं छोड़ा। बाइबल में लिखा उसका अकेले रहना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा और उसको क्या बना दिया? एक उसके लिए एक सहायक बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और सहायक बनाया तो कहां से बनाया? परमेश्वर ने। किधर से बनाया? यदि हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो कहां से बनाया परमेश्वर ने? हाँ, पसली में से। पर लोग तो ऐसे बोलते हैं कि तू तो पाँव के क्या है? बोलिए बोलिए, क्या है? लेकिन आपको लगता है हम जूती हैं? हाँ? एक वो का पिक्चर देखा क्या? अठन्नी चवन्नी बरानी देखा है क्या? आपने देखा है क्या? हाँ? मैं तो पिक्चर देखना बहुत साल पहले छोड़ दी। बहुत समय हो गया। मैं पिक्चर देखने की बहुत शौकीन थी और नहीं ले जाता। हस्बैंड तो बहुत झगड़ा करती थी, लेकिन मसीह में आ गया तो यीशु मसीह के अलावा मेरे दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं। हालेलुया। मेरे घर के पास एक बड़ी टाकीज है और बड़ी नामी टाकीज है और बड़े बड़े रईस लोग आते हैं। तो एक दिन एक सिस्टर आई मेरे पास, कैथोलिक सिस्टर आई और उन्होंने कहा हाँ हम तो इस जगह को जानते हैं। मैं बोली कैसे जानते हैं आप? अरे फादर के साथ पिक्चर देखने आए थे। अरे मैंने बोला क्या बात है? मैंने बोला प्रभु मैं तो टाकीज तरफ देखती भी नहीं और देखती तो बोलती है टाकीज तू मुझे दे देना, इसमें तेरी महिमा करूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। टाकीज को तू चर्च में बदल देना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो नहीं जाती हूँ, लेकिन आपने देखा ना वहां पर जॉनी लीवर अपनी पत्नी से क्या बोलता है? तू क्या है? क्या है तू? और क्या क्या बोलता है उसका हम नाम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी बाइबल हमें सिखाती कि और चीजों का नाम अपने होठों से हमें लेना भी नहीं चाहिए। हालेलुया। नहीं विश्वास हो तो निर्गमन की किताब 23:13 में परमेश्वर का वचन कहता है कि पराये चीजों की चर्चा भी हमारे होठों से नहीं होना चाहिए। तो हम क्या हैं? परिवार के लिए, पति के लिए क्या है? हम सहायक हैं। क्या है? हम सहायक। तो सहायक कैसा होना चाहिए? हर परिस्थिति में खड़े रहने के लिए। हालेलुया। एक ऑपरेटर यदि कंप्यूटर बिगड़ जाता है तो उसको छोड़ के भागता नहीं है। भागता है क्या? लेकिन उसको ठीक करेगा, उसकी मरम्मत करेगा और जो उसमें काम होता है वो सब कुछ करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम भी एक ऑपरेटर की तरह क्या रहना चाहिए? खड़े रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? सहायक बनाया है। क्योंकि हमारे द्वारा परमेश्वर ने क्या लाया है? संसार में छुटकारा लाया। हालेलुया। यदि मरियम अपनी कोख नहीं देती तो ये छुटकारा आप और मेरे तक नहीं पहुंच सकता था मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हम छुटकारा पाए हुए हैं बहने हैं। और यदि हमको बहुत मुश्किल है और मैं तो इस आदमी के साथ रह ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं प्रचार करूंगी और लोग बोलेंगे ये कैसी प्रभु की दासी है? पति तो डोलते डालते आता है और ये प्रचार कर रही है और हमको यीशु मसीह के बारे में बता रही है। पहले अपने घर को तो संभाल, फिर जाकर आप किसी और को संभाल सकते हैं। बस छोटी सी प्रार्थना करी, प्रभु तेरी सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो मैंने तुझसे धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा, रुपए पैसे नहीं मांगा, गाड़ी बंगले नहीं मांगा। मेरे हस्बैंड को आप बदल देना, आप बदल देना। और प्रभु का धन्यवाद, वो छोटी सी प्रार्थना ने परमेश्वर का धन्यवाद ऐसा कार्य किया। मैंने सिर पे हाथ रख के कभी प्रार्थना नहीं किया, मैंने बिठा कर कभी यीशु मसीह के वचन को नहीं सुनाया। हालेलुया। क्योंकि मालूम है मेरा हस्बैंड बड़ा आड़म व्यक्ति है, ये सीधी बात समझ में नहीं आएगी। इसके लिए क्या किया जाए? प्रार्थना किया जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना किया जाए। सहायक किसको बोला है बाइबल के अंदर? और सहायक किसको बोला है? अब बाइबल पढ़ने वाली बहनें हैं, आपको इतना नहीं मालूम है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 16 पद में कहता है मैं तुझे एक सहायक दूंगा। हालेलुया। और उसके में क्या बोला गया? पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं सहायक दूंगा और वो सहायक कौन होगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के काम क्या है आपको पता है? पवित्र आत्मा का काम क्या है बताइए? किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिला क्या? मैं ही बता दूं, आप में से कोई तो बताए। जब सहायक हमारे पास आता है तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है? हालेलुया। सहायक जैसे हमारे जीवन में उतर आता है, हमारी जिंदगी को क्षण भर में बदल देता है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। सहायक हमारे जीवन में आता है, हमें उठना सिखाता है, बैठना सिखाता है, बोलना सिखाता है। कोई एक गाल पे चाटा मारा तो दूसरा भी फेरने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। सहायक हमारे जीवन में आता है तो हमें नम्रता देता है, दीनता देता है।
भलाई के लिए सिखाता है, विश्वास योग्य बना देता है हमें। हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम होता है। तो परमेश्वर ने यदि आपको और मुझे सहायक के रूप में अपने पतियों के साथ रखा है तो हमारा काम ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में हमारे लिए उतारा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आता है, अच्छे अच्छे की हिस्ट्री बदल जाती है। कितनी भी लड़ाकू बहनें, कितनी भी झूठ बोलने वाली बहन हो, कितनी भी चोरी करने वाला आदमी हो, पुरुष हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, उनकी जिंदगी को परमेश्वर क्या करता है? बदल देता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है सत्य की आत्मा तुम पर आएगा और तुम्हें सत्य सत्य की बातें बताएगा। हालेलुया। और उसमें से झूठ कुछ भी नहीं कहेगा, उसके अंदर मिलावट कुछ भी नहीं रहेगी। बहुत बहनें आज भी संघर्ष से लड़ रही है, पति नहीं बदला है, बेटा नहीं बदला है, घर नहीं बदला है। जब हम सहायक हैं, आप सहायक के रूप में है तो आप एक कप्तान का काम कर सकते हैं। हालेलुया। ये कप्तान का आप काम कर सकते हैं। कप्तान का काम टीम को बिखारना नहीं रहता है, उजाड़ना नहीं रहता है, तोड़ना नहीं रहता है, पर उसको जोड़कर चलने का काम रहता है। तो आज बहनों से मेरा निवेदन है, आपके घर में क्या परिस्थिति है और क्या परिस्थिति को आज आप लेकर आए हैं, और ये छुटकारे की मीटिंग जो आप करवा रहे हैं, सच में आज की मीटिंग हमारे लिए सच में छुटकारे की हो जाए। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको कप्तान बनना पड़ेगा। हालेलुया। उसके लिए आपको एक सहायक के रूप में परमेश्वर ने दिया है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कप्तान से हम सीखें। लेकिन जब मैं उस टीम के बारे में सोच रही थी तो कप्तान के बारे में सोच रही थी कि कई लोग ऐसे खुरापाती वाले होते होंगे, लेकिन धक्का मारकर उसको कप्तान निकालता नहीं है। हालेलुया। हमारा पति कैसा भी होगा, लेकिन आपका विश्वास यदि परमेश्वर पे है और आपको सहायक के रूप में दिया है तो आप एक लीडर बनकर खड़े रहिए। हालेलुया। एक कप्तान बनकर खड़े रहिए। परिस्थितियां बदल जाएगी। हालेलुया। और ऐसी परिस्थितियां बदलेगी, ऐसे हजारों साम्राज्य खड़ा करोगे आप। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हालेलुया। उस सहकर्मी का काम है कंधे से कंधे मिलाकर चलना। परमेश्वर ने सहकर्मी के समान हमें पति के लिए दिया गया है। ये नहीं बोल रही कि आपके पति बहुत अच्छे होंगे, और बहुत सारे पति बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत से पति अच्छे नहीं होते, लेकिन एक स्त्री जो है सहायक के रूप में उसको दिया जाता है, उसकी जिंदगी को क्या हो जाता है? बदल देती है। हालेलुया। हम देखते हैं सारा के जीवन को। सारा के जीवन से अब्राहम ने आशीष पाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन दौलत मिली थी, किसके वजह से मिली थी? किसके वजह से मिली थी? सारा की वजह से मिली थी। क्योंकि कुदृष्टि किस पे डाला था? वहां के राजा ने। अब्राहम पे थोड़ी ना डाला था, सहारा पर। और सहारा पर जब डाला था तो उसके परमेश्वर सहारा के द्वारा उसको दर्शन दे दिया। हालेलुया। जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं था, जो परमेश्वर को जानने वाला नहीं था, और उसने कहा क्यों झूठ बोला तूने? ये तो तेरी बहन नहीं, तेरी पत्नी है, क्यों झूठ बोला तूने? तू एक काम कर, आज से मेरा सारा धन और दौलत और जो भी कुछ है तू लेकर यहां से इसको लेकर और तू चला जा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा सहायक पवित्रता से भरा हुआ होना चाहिए। आपके जीवन में आप बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत दान दे रहे हैं, बहुत चर्च बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन जब तक हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगी, जब हम पवित्रता का जीवन नहीं जिएंगे। हालेलुया। पति को मत देखना आप, वो तो मेरे एक भाई से मैं मिली, एक बहन से, उसके हस्बैंड ने 4 व्रत करके रखा है। कितना? 4। मैंने उसकी वाइफ से पूछा आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है? जाने दो ना, मेरा पति तो यीशु मसीह है। क्या बोलती हो स्त्री? मेरा पति यीशु मसीह। हालेलुया। ये शायद मेरी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि मैं अपने पति से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, मेरा पति भी बहुत प्यार करता, लेकिन जब से मैं प्रभु यीशु मसीह में आई हूं, एक के बाद एक के बाद एक स्त्री वो लेते जा रहा है। फिर भी तुझे दया थी। ये मेरा काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। और वो स्त्री जब वो पुरुष घर में आता है तो उसको प्रेस बंद कपड़े देती है और उसको अच्छा खाना खिलाती है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। हालेलुया। बहुत सी स्त्री इसका उल्टा मतलब निकाल लेती है कि क्या हम सहायक के रूप में दिए हैं, लेकिन पति गलत करे तो हमको भी गलत करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक के रूप में दिया गया है। जिस समय आप निर्बल हो जाओगे, जिस समय आप दुर्बल हो जाओगे, जिस समय आप असहाय हो जाओगे, अब मैं नहीं कर सकती, उस समय पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि आपका पति कैसी भी मुसीबत में हो, कैसी भी तकलीफ में हो, कैसी भी परेशानी में हो, आप बोलना डरिए मत, करेंगे अपन, सब हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ खड़ी हूं ना। टेंशन में आते हैं हम, टेंशन दे देते हैं। कहाँ गया था, किधर गया था, इतने पैसे कहाँ रखा, झगड़ा करने लग जाते हैं। सिचुएशन को समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने
बाइबल में लिखा है कि आदम पहले बना, स्त्री बाद में बनेगी। हालेलुया, सही बात है। हमारे पति का हमारे कारण सम्मान होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक अच्छी लीडर पति के साथ बन जाओगे ना, तो आपके घर की परिस्थितियां क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। हालेलुया। आपको भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। मैं अपनी गवाही बताऊं, मेरी गवाही कहां से बताऊं और कहां से खत्म करूं। गवाही बताने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो मैं वचन नहीं सुना पाऊंगी। लेकिन मैं कल बहन से सुन रही थी, हमारी वागदा की बहनों ने बहुत मेहनत किया चर्च के लिए, और सभी पास्टर साहब लोग सभी बता रहे थे कि इतना बड़ा भवन बनाओ, 7 साल लगा। लेकिन उस समय मेरी आंख में आंसू आ रहे थे। मुझे भी एक जगह के लिए प्रभु ने दर्शन दिया और कहता है कि तू यहाँ पर मेरे लिए एक स्थान बनाना। ये जगह जो तूने लिया है, तो इसको क्या मेरे काम के लिए तू दे देगी? मैंने कहा हाँ प्रभु, तू बोल तो बोले इसमें कई हजारों गरीब अनाथ विधवा आएंगी और उनकी तू सहायता करना और उनको तू संभालना और उनकी तू मदद करना, और ये मेरा चुना हुआ जगह है और इसमें मैं चलूंगा फिरूंगा, बस तू इसको बना। मैंने बोला कैसे बनाऊं, कहां से पैसे लेकर आऊं? पर प्रभु ने बोला मानना तो पड़ेगा, क्योंकि उस समय हमारी नौकरी चली गई थी, नौकरी छोड़ दिए गए थे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको धुतकार कर निकाल दिए गए थे। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन प्रभु ने बोला ना, प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही। बहुत छोटी जगह में आराधना करती थी। बहुत लोग बेशरम की लकड़ियां लेकर खड़े रहते, कोई पेट्रोल, कोई पत्थर, कोई आग लेकर खड़े रहते थे, मारने के लिए, जलाने के लिए। और मैं घर में एक पाँव पर ऐसी बैठ के आराधना करती थी, और आजू बाजू में लोग बैठे रहते थे। बड़ा दुख होता था, तकलीफ होता था कि मैं तो अंदर बैठी रहती हूँ, लेकिन बाहर लोगों के साथ बड़ा जुल्म होता है। प्रभु जगह तो ले लिया है, तो बनाने के लिए मदद कर। थोड़े से पैसे आए मेरे पास, 70,000 रुपये। जैसे तैसे कैसे पैसे आए बताऊँ आपको? मैं फ्री सेवा करती हूँ, और यहाँ की बहनों के लिए मैं सच में हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अपने पैसे को तुम अपना नहीं समझते हो और ईश्वर की सेवा के लिए लगाते हो। परमेश्वर यहाँ पर आपको 100 गुना देगा और वहाँ के लिए अनंत काल का जीवन देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर किसी का उद्धार नहीं रखता, लेकिन मेरे पास ऐसे लोग नहीं हैं। मेरे पास झाड़ू पोछा बर्तन वाले लोग हैं। मेरी सेवकाई परमेश्वर ने ऐसे ही लोगों में दिया है कि मैंने तेरा अभिषेक इसलिए किया ताकि तू कंगालों को सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। और कुछ लोगों को छुटकारा के लिए, और अंधे को दृष्टि पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे ऐसे लोगों में सेवकाई परमेश्वर ने दिया है। और कोई मेरी मदद करने वाला कहीं भी नजर उठा के देखती, पहली बात तो मेरी नजर प्रभु की ओर रहती है। मैंने कभी मनुष्य की ओर देखा ही नहीं कि कोई मुझे मेरी मदद करे। ऐसा ना हो कोई मदद करे तो मैं असहाय बन जाऊंगी, अपाहिज बन जाऊंगी। प्रभु मुझे इस लायक बना कि हजारों लोग मेरे हाथ की तरफ देखें, पर मैं किसी के हाथ तरफ ना देखूं। 70,000 रुपये था, मैंने सामान ला के रख दिया और मैं रोने बैठ गई कि प्रभु क्या मैं ही मिली थी आपको? मार खाने का वरदान दिया, मार खाती हूँ। प्रचार करने का वरदान दिया, प्रचार करती हूँ। बदनामी सहने का दिया, बदनामी सहती हूँ। सारे जुल्म मेरे पर हो चुके हैं प्रभु। लेकिन ये भवन बनाने के लिए इंदौर में इतने सारे ईसाई जो एजुकेटेड लोग हैं, पैसे लोग हैं, धनाटी लोग हैं, क्या वो लोग आपको नहीं दिखे और मैं ही दिखी आपको? प्रभु यीशु ने कहा हाँ तू ही दिखी, मैं इसके लायक तू ही है। हालेलुया। इसके लायक तू नहीं होती तो मैं तुझे भवन के लिए प्रेरित नहीं करता। लेकिन सुन, जगह मेरी है, लोग मेरे हैं, भवन मेरा है। तू रोना बंद कर। परमेश्वर ने क्या कहा मुझसे? तू रोना बंद कर, पहली महिमा से पिछली महिमा और ज्यादा होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे कहा सोना भी मेरा है और चांदी भी मेरी है। हालेलुया। तो मैं बोला प्रभु, वचन दिया परमेश्वर ने मुझे कि प्रार्थना करके बाइबल खोल, और जहां बाइबल खोली तो हग्गई की किताब में परमेश्वर ने मुझसे कहा सोना भी मेरा है और चांदी भी मेरी है। इसका मतलब क्या पैसा मेरा नहीं है? हालेलुया। और मैंने आंसू पोंछ डाला और कमर कस ली कि प्रभु ने आप बोला है तो प्रभु जरूर करेगा। हालेलुया। कितने बाई कितने का है परमेश्वर का भवन? किसको पता है? कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है? कितना है दीदी? कितने बाई कितने का है भवन कितने? नहीं मालूम है। फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर की स्तुति करती हूँ। परमेश्वर ने इतना बड़ा बनाने का मौका दिया। 1.5 साल में काम पूरा हो गया। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। प्रचार करने जाती हूँ, कोई डिमांड नहीं रहती मेरी। लोग मुझसे पूछते हैं फ्लाइट से आएंगी क्या, होटल में रुकेंगे क्या? मैं बोली आप एड्रेस बता दो, मैं पहुँच जाऊँगी साहब। अब जिस जगह में रहते हो उस जगह में मैं भी रह लूँगी आपके साथ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे आने से एक आत्मा बच जाए, एक बहन छुटकारा पाले, एक टूटावा परिवार जुड़ जाए, एक बांझ स्त्री की कोख खुल जाए, एक का बहन भाई का बिगड़ी हुई संतान सुधर जाए, इससे बढ़कर मेरी दौलत और कुछ है ही नहीं। हालेलुया।
मैंने इस प्रकार से सेवकाई करी, कहीं से मदद नहीं मिली, कोई मेरा चर्च में देने वाले लोग नहीं, क्योंकि वो मेरे पास आते हैं कि सिस्टर हमको देगी तो हम अच्छे कपड़ा पहनेंगे, हम खाएंगे। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ, मुझे देने वाला मन दिया परमेश्वर ने, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। 25 साल से उस भवन में सेवकाई हो रही है, कम से कम 1000 लोग आराम से बैठ जाए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आप तो सहायक के रूप में खड़े, हालेलुया, पासवान के लिए एक सहायक के रूप में खड़े। पादरियों को हिम्मत आती है आप लोगों से, हालेलुया, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं, मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं, लेकिन मेरी जो आवश्यकता है, जिस स्थान में मैं रहती हूँ उस स्थान में परमेश्वर पूरा करता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सहायक कैसा होना चाहिए? पवित्रता के साथ। हालेलुया, अब इतना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पवित्र जीवन जी लेंगे, ईमानदारी का साथ जीवन जिएंगे, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा। ना आपके हस्बैंड को कमी होगी, ना आपके बेटे को कमी होगी, ना आपकी बेटी को कमी होगी, ना आपके परिवार को कमी होगी। जो लोग देखेंगे आपको सलाम ठोकेंगे। हालेलुया, मैं नहीं कह रही हूँ, वचन कहता है। हालेलुया, जो कोई मुझे आदर करेगा, पहला शामिल 2:30 कहता है, जो कोई मुझे आदर करेगा मैं उसे आदर करूंगा। हालेलुया, हम सहायक दिया है हमारे परिवार को।